भागलपुर के नगोचा में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग रामाशीष प्रसाद ने जदयू सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कार्यालय में थे तब सांसद अजय मंडल का फोन आया और उन्होंने किसी रोड के बारे में जानकारी लेना चाहा। उनकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी। जब उन्होंने कहा कि सड़क का नाम बताया जाए तब सांसद ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके बाद से अभियंता भयभीत है और उनका कहना है कि इससे पहले भी सांसद के द्वारा काम के एवज में 5% घूस की मांग की गई थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया। तभी से सांसद उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष और कई अधिकारियों को उनके शिकायत कर चुके हैं। वहीं अभियंता का कहना है कि इसको लेकर काफी भयभीत है और उनका कहना है कि उनके साथ अगर किसी तरह का हादसा होता है और उनकी मौत होती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सांसद अजय मंडल और विभाग होगा। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। गई तो जो है मतलब पहले उस पर पानी डाला हुआ था जीएसपी पर, तो जो है मतलब वो आसानी से चला गया, पानी उसका सूख गया है, तो जो है मतलब सर उस पर सांप जैसा गाड़ी चल रहा है। और जब मैंने उनसे रोड का नाम मांगा क्या है, तो उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जिसका मैं यहाँ पर सभी महिला पुरुष बैठे हुए हैं। माननीय विधायक गोपाल मंडल जी का उद्घाटन भी यहाँ पर है, उसके लिए भी उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन वो मुझे तरह तरह की गालियाँ दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं अपना त्यागपत्र जो है आज ही सचिव के नाम पोस्ट करूँगा, उसे RWD बिहार के नाम पर भी डालूँगा। और यह स्थिति जो है बर्दाश्त से बाहर है। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सम्मान खोकर के कोई नौकरी नहीं करे। हमारा भी सम्मान है, हम भी राजनीति कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि सबको बुलावें और उससे कमीशन की मांग करें, ठेकेदार को बुला करके कि जो है मतलब कहें कि ठेकेदार से तुम कमीशन वसूल करके हमको दो। और पूरे भागलपुर के लोगों को, सभी इंजीनियरों को वह परेशान कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने सभी विभाग के लोगों के विरुद्ध जो है मतलब लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी को से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सांसद की जांच कराई जाए। जो ये और इनका मोबाइल और इनके गुर्गों का मोबाइल जो इनके ऑफिस के लोग हैं उसको टेप कराए सरकार, और तब इनका पता चलेगा कि किसके साथ उठता बैठता और किससे पैसा मांगता है। ये बहुत ही बिगड़, ऐसी स्थिति में भागलपुर का विकास कतई संभव नहीं है। मैंने यहाँ 20 साल से सड़क नहीं बन रहा था, उस सड़क को बनवाया। माननीय विधायक जी जानते हैं इसको अच्छी तरह से। इंजीनियर शैलेंद्र के क्षेत्र में भी काम नहीं हो रहा था, इनके क्षेत्र में भी काम नहीं हो रहा था। मैं आकर के जो है सबको रिसाइन किया और मैंने कितना काम कराया या प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएगा, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उनके विरुद्ध में आवाज उठाइए आप लोग, सांसद अजय मंडल के खिलाफ में। देखिए, मैं आज कमीशन मांगने की बात उन्होंने की है, ये सरासर उनका झूठ है। मैं आज कल भी गया था, मैंने कटाव के समय कटाव रोधक कार्य के लिए कई बार यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने कहा कि आप किसी भी सूरत में कटारोधी काम में तेज़ी लाइए और समय पर कराइए। जिस गांव कटाव से हमारा पूरा गंगा और कोसी के कटाव में बहुत सारे गांव प्रभावित हो रहे हैं, तो इनके लिए मैंने उनको काफ़ी कोशिश किया। मैंने इंजीनियर इन चीफ से भी बात किया था, उन्होंने कहा कि अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिख करके भेजेंगे तो मैं विलम्ब कार्रवाई कराऊंगा। इन्होंने लिख करके नहीं भेजा और आज कई घर इनके लापरवाही के कारण गंगा में समा गया। उसके विरुद्ध मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा अध्यक्ष महोदय को, ओम बिरला जी को लिखे थे, तो उन्होंने इस पर जांच गठन करने के लिए उड़नदस्ता टीम को भेजा, जो कि आज 2 रोज से कल भी जांच चला और आज भी जांच चला। उसी क्रम में हम बांध पर जब सैदपुर और कौन रूट करते हैं उसको, बिशनपुर सैदपुर रोड से होकर के जब मैं बांध पर जा रहा था, 6 नंबर ठोकर पर, 5 नंबर ठोकर पर कैंप के पास उड़नदस्ता टीम को लेकर के, तो उसमें मेरा गाड़ी जो है, जो स्पीड में चल रहे थे, लगा कि हम लोग कहीं कीचड़ में चल रहे हैं और चिकनी मिट्टी पर चल रहे हैं, वैसे गाड़ी सांप की तरह ससरने लगा। तो गाड़ी स्लो करके निकाले, चूँकि पानी दिया हुआ रोड पर था। तो मैं पुल के क्रम में जांच कराते हुए उड़नदस्ता टीम से सारे ठोकर का जांच कराते हुए ज्यों ही
डिम्हा दियारा में पहुँचे। वहाँ लोगों ने मुझे घेर लिया और उनका एक ही आरोप था कि रोड जो बन रहा है सिर्फ 2-4 महीने के लिए बनवा रहे हैं या चलने के लिए बनवा रहे हैं। अगले ना रोड चलने के लिए बन रहा है, चलेगा 5 साल 10 साल चलेगा रोड में क्या। कल कभी उसी रोड से आप आए हैं, आपकी गाड़ी ससर रही थी तो हम लोगों ने, जब आपकी गाड़ी उस पर ससर रहा था आप कुछ नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा। मैं पूछ लेता हूँ स्कूटी इंजीनियर क्या, उसको कल जांच करवा देते हैं। मैंने स्कूटी इंजीनियर उन्हीं सभी जनता के बीच से मैंने लगाया, मेरा स्पीकर भी ऑन था। वहाँ की जनता सब जानती है, जनता को सब के सामने बात हो रही थी। मैंने उसे कहा कि इस तरह का आपके रोड का है, आप आकर के उसको देख लीजिए, जो गांव वाले का ये शिकायत है इसको दूर कर दीजिए। तो हमसे बोले कि जब आपकी गाड़ी उस पर ससर रहा था आप कुछ नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा। मैं पूछ लेता हूँ स्कूटी इंजीनियर क्या, उसको कल जांच करवा देते हैं। मैंने स्कूटी इंजीनियर उन्हीं सभी जनता के बीच से मैंने लगाया, मेरा स्पीकर भी ऑन था। वहाँ की जनता सब जानती है, जनता को सब के सामने बात हो रही थी। मैंने उसे कहा कि इस तरह का आपके रोड का है, आप आकर के उसको देख लीजिए, जो गांव वाले का ये शिकायत है इसको दूर कर दीजिए। तो हमसे बोले क्या कि आप एक व्हाट्सअप करके हमको भेज दीजिए। हम उसका चपरासी से बात करके हम बोले कि मैं तुम्हारा चपरासी हूँ क्या जी, हम तुमको व्हाट्सअप करके भेज रहे हैं, मैं स्पॉट पर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप आकर के कम से कम सुधार कीजिए। तो मैं इसी पर उन पर विफरा कि वो हमसे व्हाट्सअप पर मांगने लगे। वो स्कूटी है उस क्षेत्र का, वो इंजीनियर है, उसको चेक करना चाहिए। उन्होंने हमसे व्हाट्सअप जो मांगा, सिर्फ इसी बात पे मैं उस पर बिफर गया कि बेहुदा वाला बात क्यों करते हो, मैं तुम्हारा चपरासी तो नहीं हूँ और तुम्हारे सभी रोड को जांच करो। बोले कि जांच करा करके जो कराना है करा लीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, सरकार में इतना पैठ है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो क्या अच्छा तुम्हारा हम बिगाड़ के बता देते हैं तब कैसे बिगड़ता है। इतना से बात हुई। अब वो कमीशन की भी बात लगा। अरे देखिए, जब गलती पकड़ाती है तो बचने के लिए दूसरे पर अनेकों आरोप बैठते हैं, मेरा वो काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब उनकी जान को खतरा, बस कुछ होता है तो विधायक जी, सांसद जी और विभाग होगा, साफ तौर पर उनका कहना। सांसद जी और विभाग उनका दोषी होगा अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो। अरे घटना क्या होगा, ऐसा तो हमें कोई अनुभव नहीं लगता है। मैं उस टाइप का तो लोग हूँ नहीं। मैं सत्य, प्रेम, प्यार और भाव से चलने वाले लोग हैं, उसी भाव में चलता हूँ। गलती पकड़ी गई है, क्या लगता है इसी के लिए इतनी सारी कहानी गढ़ी जा रही है क्या? बस बिल्कुल ये है क्या कि उनकी जो गलती, गांव वालों ने हमारे पास शिकायत किया, मैंने उसकी गलती को जो दर्शाया तो वो बौखला गए, बस इतनी सी बात है। क्या ऐसे अधिकारियों पर सरकार से कहेंगे कि कार्रवाई? मैं तो यकीनन सभी, अब तो गोपालपुर के आरईओ विभाग से बने हुए उस विभाग से जितने भी रोड हैं सबों को जांच के लिए लिखूंगा और सारा क्वालिटी उसका टेस्ट कराऊंगा, वो तो मैं करूंगा। तो उनके आरोप लगाने जांच का विषय है, जांच होगा तो जो आगे देखा जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई अथी नहीं है। वो अपने बचने के लिए बौखला गया। कितने रोड का सुने कि 5-6 रोडों का कंप्लेन जब पता लगाया गया तो 5-6 रोड की स्थिति वही बना करके रखे। हम सभी रोड को जांच में लिख देते हैं। मामला यह हुआ कि आज डिपार्टमेंटल वीसी थी। वीसी के पश्चात मैं अपने कार्यालय नौगछिया गया, जो जीएस ट्रेडिंग सेंटर के पास NH पर स्थित है। 335.6 किलोमीटर पर जो अवस्थित कार्यालय है, वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर जब मैं अपने कार्यालय कक्ष में बैठा हुआ था, उसी समय माननीय सांसद अजय मंडल का फ़ोन आया। उन्होंने एक रोड के बारे में पूछा। एक तो स्पष्ट आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि रोड जो है मतलब बतलाइए कौन सा रोड है, तो उन्होंने जो है मतलब उस पर भद्दी गाली दी। बोला कि मैं मादरचोद तुमको बताऊंगा, मैं रंडी की औलाद तुमको बताऊंगा वगैरह वगैरह करके बहुत सी तरह की भद्दी गालियां दी उन्होंने। पहले दूसरे लोग फ़ोन उनका किए थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सांसद से बात कीजिए। तो इस भागलपुर पूरे ज़िले में यह आतंक फैलाए हुए हैं सांसद अजय मंडल जो है।
इनका आतंक इतना है कि एक व्यक्ति जिसको राजनीतिक पहुंच था, हृदयानंद महतो, जो RWD भागलपुर में पोस्टेड थे और कहलगांव के भी चार्ज में थे, उन्होंने अपना राजनीतिक पैरवी करके अपना ट्रांसफ़र करा लिया। इतना इनका आतंक है और कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता है। हम लोग चूँकि गरीब आदमी हैं, साधारण इंजीनियर हैं, मेरा पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा पहुँच नहीं है, तो मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं यहाँ से होता है। दूसरी चीज़ है कि मैं काम यहाँ कुछ अच्छा कराता हूँ और पैसे मैं नहीं दे सकता लोगों को। बहुत पहले अजय मंडल से बात हुई थी और वो कहते हैं कि 5% सब ये कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करके दीजिए, जो संभव नहीं है। यही वजह है कि वो आतंक लगाए, आतंक का पर्याय बने हुए। जब मर्जी आता है, जब इंजीनियर को बुलाते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तंग करते फिरते हैं। सवाल उठता है कि कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन मैं गाली सुन करके नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं गाली सुनने, ऐसे भी मैं बढ़ी हुई नौकरी कर रहा हूँ। सरकार का नियम है 58 बरस में रिटायर करा देने का। बाद में सरकार की क्या मजबूरी थी नहीं मालूम, 2 साल उम्र लोगों को बढ़ा दिया गया। नए लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, 2 साल लोगों को बढ़ा दिया गया, उनसे काम लिया जा रहा है। एक तो विभाग में काम करने के लिए आदमी नहीं है, अब वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे परिस्थिति में इस तरह के माननीय सांसदों को परेशान करना, इनकी बात, इनको लोग कमीशन नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सबके विरुद्ध लोकसभा अध्यक्ष को लिखते पढ़ते रहते हैं। लोग को मानसिक रूप से परेशान कर रखे हैं। यही इनका आतंक है। कितना डर लग रहा है सर? डर तो है ही है। जब भागलपुर में रहना तो डर तो है ही है। मैं तो अनुरोध करूंगा, जो भी लोड काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे परिस्थिति में इस तरह के माननीय सांसदों को परेशान करना, इनकी बात, इनको लोग कमीशन नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सबके विरुद्ध लोकसभा अध्यक्ष को लिखते पढ़ते रहते हैं। लोग को मानसिक रूप से परेशान कर रखे हैं। यही इनका आतंक है। कितना डर लग रहा है सर? डर तो है ही है। जब भागलपुर में रहना तो डर तो है ही है। मैं तो अनुरोध करूंगा, जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, राजनेता के लोग हैं, वह और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय जो है मतलब सांसद ओम प्रकाश बिरला जी हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और इनका मोबाइल टेप कराना चाहिए और उसको आम जनता के सामने रखना चाहिए, जिससे अफसरों में व्याप्त भय जो है दूर हो सके और जनता को भी लगे। काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यहाँ 20 साल से काम नहीं हो रहा था। मैं जब पदार्पण किया 15 अक्टूबर 2019 को, तो मैंने बहुत सा काम करवाया। बहुत ऐसा रोड था यहाँ कि वहाँ पर कोई इंजीनियर गया नहीं था 20 सालों से, तो मैं काम करा रहा हूँ। तब इस तरह की मैं गालियाँ सुन रहा हूँ, जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। आगे क्या करेंगे? मैं सरकार को सूचित करूँगा कि मैं गाली सुन करके नौकरी नहीं कर सकता। रिजिग्नेशन भी दे रहे हैं? हाँ, रिजाइनेशन। आखिर सरकार तो ऐसे हटाएगी नहीं, और इस आदमी का क्या ठिकाना, मेरे साथ कौन सा व्यवहार करेगा। मैं अभी आपके दिल से मांग कर मतलब निवेदन कर रहा हूँ कि यदि मैं मर जाऊँ तो इसका पूरा जिम्मेदार इसको माना जाए, अजय मंडल को। क्या मरवा भी सकते हैं सर? ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई इतिहास, हमको यही जानकारी मालूम चला कि इनका कोई इतिहास बढ़िया नहीं है। जब ये इतना आतंक फैलाए हुए हैं तो किसी को कुछ भी कर सकते हैं। बेटाइम किसी को अपने कार्यालय पर बुलाते हैं, तो हम तो जाएंगे तो मेरे पास कोई पुलिस फोर्स है, कोई सुरक्षा है, वो किसको क्या कर देगा। उसने हमको परसों बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें जब तक हमको कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगा तब तक। परसों उन्होंने बुलाया, एस्टीमेट लेकर के आए, तो रोड का नाम नहीं बताया कौन सा रोड है। कोई गाँव कोई रोड बोल देते हैं ऐसे अनमना सा। अरे आप व्हाट्सएप का ज़माना है, तो ये फ़ोटो खींच करके भेजिए या जो है रोड का नाम बताइए, उसके लिए उसमें काम किया जाएगा, बदलाया जाएगा उसमें। से आपको जान का भी खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसमें कौन सा भारी चीज़ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब उनको 5% नहीं मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने डायरेक्ट नहीं आगे, इनडायरेक्ट कर सकते हैं। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। अगर आपके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार इन्हीं को माना जाए और दूसरा जिम्मेवार विभाग को माना जाए कि ऐसे परिस्थिति में हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है? इंजीनियर रामाशीष प्रसाद।